मित्रों नमस्कार। मैं आज उस भूमाफिया की बात पुनः आपके सामने रखना चाहता हूं जो भूमाफिया इस समय पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भूमाफिया के खिलाफ इतनी शिकायत के बाद क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है। लोगों में हैरत की बात है कि इसके खिलाफ इतनी शिकायत, साक्ष्य पर आधारित शिकायत होने के बावजूद अभी कोई कार्यवाही नहीं है, बल्कि उल्टा शिकायतकर्ताओं के उस जगह कार्य हो रहा है जिसके बारे में तमाम बार नाप हो चुकी है, तमाम लोग आ चुके हैं, उस पर मुकदमे चल रहे हैं और उस पर ये गलत ढंग से कार्य करवा रहा है। यहाँ तक कि कह लिया जाए कि ये पीड़ित व्यक्ति को, शिकायतकर्ताओं को अपने ढंग से परेशान करने का एक षड्यंत्र या कुचक्र रच रहा है। यह भूमाफिया जिस तरह से लोगों को परेशान कर रखा है, अब यहाँ तक कि पत्रकारों का भी आवाज बंद करना चाहता है, उनके मुंह को बंद रखना चाहता है, लेकिन यह जान नहीं रहा है कि पत्रकार लाला जगत नारायण राय की तरह, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की तरह और गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह हम लोग पत्रकार गण मिल करके अन्याय के खिलाफ, ऐसे दुर्दांत भूमाफिया के खिलाफ जो गरीबों का निवाला छीन लिया है, जो गरीबों का राशन छीन रहा है, जो गरीबों के जमीन छीना है, जो ग्राम सभा की जमीन छीना है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी भूमाफिया के तर्ज पर प्रधानमंत्री जी की कहावत सटीक बैठती है कि यह भूमाफिया छोटी सी नौकरी पद पर रहते हुए अपने कलम से जिस तरह से ग्राम समाज की जमीन को भ्रष्टाचार करके अपने परिवार के अपने नाम करवा करके इस तरह से काला साम्राज्य स्थापित किया है, जिससे पूरी समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भूमाफिया का काला साम्राज्य इस तरह से बना हुआ है जिससे लोग देख करके हैरत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किस लिए कार्यवाही नहीं हो पा रही है ये तो कार्यवाही करने वाले जानेंगे। लेकिन समाज में एक लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सारे चीज दिख रहे हैं, सारे चीज इसके भ्रष्टाचार के कारनामे दिख रहे हैं, लेकिन कार्यवाही न होना मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की नीति का खुला उल्लंघन, खुली धज्जियां उड़ा रहा है, कानून को ये अपने ढंग से चला रहा है। इस तरह से यह भूमाफिया का काला साम्राज्य आप देख करके दंग रह जाएंगे। यह दूसरे की जमीन में, बगीचे में, जबकि इसके पिता का मात्र आधे हिस्से से कम में मकान रहा है, लेकिन इसने बिना बैनामा, बिना रजिस्ट्री, बिना दान पत्र, बिना वसीयत का आप देखेंगे तो बीघों में मकान बना लिया है, 20 बीघे ग्राम समाज की। इसके खिलाफ ग्राम समाज ने भी भूमाफिया के रूप में प्रस्ताव तत्कालीन ग्राम प्रधान के द्वारा पारित हो चुका है, लेकिन सारी चीज होने के बावजूद यह भूमाफिया अभी अमन चैन से आनंद ले रहा है। अब देखना है कि योगी जी के उस जीरो टॉलरेंस की नीति की क्या अधिकारी कहां तक इसके खिलाफ कार्यवाही कर पाते हैं, लेकिन इसने शिक्षा विभाग को धता बता करके झूठी ढंग से सरकारी जमीन पर विद्यालय बनवा करके उस पर मान्यता ले लिया है। इस तरह से अनेक कार्य इसका है, लेकिन हम पत्रकारगण इसके भ्रष्टाचार के, इस तरह के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही होने तक यह मुहिम चलाते रहेंगे। इसी तरह से भूमाफिया के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति गोवा जैसे शहरों में होटल बनाकर रखा है, इसका भी साम्राज्य, काला साम्राज्य, इसके सहयोगियों का काला साम्राज्य यह देखेंगे तो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहावत सटीक इसी के ऊपर बैठेगी कि किस तरह से छोटी सी नौकरी करके, भ्रष्टाचार करके इतनी बड़ा साम्राज्य, 20 बीघा ग्राम समाज का, गरीबों का, दलित मल्लू का, आज लोगों का कब्जा करके आप इस तरह से ये काला साम्राज्य का भूमाफिया बन गया है, जिससे लोग देख करके हैरत में है। हम प्रधानमंत्री जी से, हम मुख्यमंत्री जी से, मैं जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें, जिससे जनता में एक अमन चैन हो, जनता में एक न्याय का विश्वास जगे, जनता में एक संदेश जाए कि हाँ ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। लेकिन ये भूमाफिया अभी इस तरह से अपना कार्य कर रहा है जिससे लोगों में एक बहुत बड़ा
कानून के ऊपर नियम कानून के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हो रहा है, इनके ऊपर कार्यवाही करके एक कानून का राज कायम हो, यही मेरा कहना है। हम पत्रकार लोग इस तरह से भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और शासन प्रशासन को जगाते रहेंगे, बताते रहेंगे और चलते रहेंगे। कमला शंकर मिश्रा, ग्राम सभा इटहरा, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही का एक अनोखा भूमाफिया है, जिसने स्वयं अपने नाम से करके अपना कार्य क्षेत्र वही ग्राम सभा बना करके ऐसा किया है। यह भूमाफिया, अब देखिए, इसके भूमाफिया से अभी तक इससे रजिस्ट्री मांगना चाहिए, इससे बैनामा मांगा जाना चाहिए, इससे वसीयत मांगा जाना चाहिए, इससे दान पत्र मांगा जाए कि तुम्हारे पास यह जमीन कैसे आई, कहां से आई, किसने दिया और इस पर क्या कार्यवाही। लेकिन लोग बता रहे हैं, जानकारी मिली है कि ये झोला लेकर टहल रहा है। इसी का तो शिकायत है कि इसने स्वयं किया है, स्वयं बनाया है। यह भूमाफिया अपने ढंग से किया है, जिसकी जांच हो। 1980 से आज तक के सारे रिकॉर्ड एक किया जाए कि इसके पिताजी के नाम कितनी जमीन थी, वह जमीन इन लोगों के पास कैसे कितना आई, 3 भाइयों के बीच में, और ये इनके पास बिना रजिस्ट्री बिना बैनामा यह जमीन कैसे मिली, कहां से मिली।